मुंबई कुरार पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। मुंबई कुरार पुलिस ने 6 ऐसे अपराधियों को पकड़ा है जो बीएमसी का अधिकारी बनाकर लोगों को ठगने का काम करते थे। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये डिटेक्शन के तमाम अधिकारी हैं जिनके सामने बैठे हुए वो सारे 6 अपराधी जो अपने आप को बीएमसी का अधिकारी बताते थे। हालांकि जब शिकायतकर्ता ने इनसे कार्ड दिखाने की बात कही तब इन्होंने किसी ने एनजीओ का कार्ड दिखाया तो किसी ने प्रेस का कार्ड दिखाया। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिली है कि ये बीएमसी का अधिकारी नहीं है बल्कि ऐसे तमाम गुनाहों को अंजाम दिया है जो सिर्फ वसूली के काम करते थे। ऐसे में इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रकाश वेले जी हैं, तमाम जानकारी के साथ मौजूद है। सर बताइए कि किस तरह का गिरोह ये लोग चलाते थे और किस तरह से वसूली करते थे। ये 22 तारीख को शाम को 4 बजे अप्पापाड़ा में एक इमिटेशन ज्वेलर का एक कारखाना है, वहाँ पे ये 6 लोग गए थे। इन्होंने बोला था कि हम लोग बीएमसी के ऑफिसर हैं और आपके कारखाने में इलीगल एक्टिविटी चलते, जैसे कि यहाँ पे एसिड यूज़ किया जाता है, बाल कामगार यूज़ किए जाते हैं। ऐसे इनको धमकाया और फिर इन्होंने इनसे 3 लाख रुपए मांगे। फिर ये 1.5 लाख पे सेटल हुआ और फिर इन्होंने 1.5 लाख लेके ये लोग वहाँ से निकल गए। कंप्लेंट ने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट देने के बाद हम लोगों ने गुना रजिस्टर किया। इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ रहते हैं और किस तरह से इन कामों के अंजाम में कितने गुना इनके ऊपर रजिस्टर? इसमें से जो तीन आरोपी हैं ये होलशिप कंपनी अंधेरी वेस्ट में वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय का काम करते थे और इनके संपर्क में बाकी के 3 लोग थे। तो ये 6 लोगों का ग्रुप हो गया और अधिक पैसा कमाने की लालसा में फिर इन्होंने ये प्लान वगैरह बनाया और फिर इन्होंने उसको अंजाम दिया। कहाँ के रहने वाले थे? इसमें से 3 से 4 आरोपी विरार के, कुछ बॉम्बे के रहने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर देख पा रहे हैं कि तमाम जो अपराधी हैं वो विरार सहित मुंबई के कई इलाके में अलग अलग रहते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये साथी अपराधी अंजाम देने के बाद सीधा निकल जाते थे। हालांकि काफ़ी लोगों ने इस तरह की शिकायत भी नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से कल कुरार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया उसके बाद कुरार पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर ने तमाम इस मामले को संज्ञान लिया और इनको मुंबई के विरार इलाके से धर दबोचा। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं पत्रकार सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम मना रही इसी कड़ी में मिर्जापुर जनपद के स्थित बीएलजे ग्राउंड में भी 3 दिवसीय विकास रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल रहे। जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 4 साल में जो विकास कार्य हुए हैं, जो गरीबों को लाभान्वित किए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में काम हुए हैं, उसका एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी कि कल क्या था आज क्या है। 4 साल में 4 साल बेमिसाल के तहत इस सारी प्रदर्शनी परिलक्षित करती है और दिखाई दे रहा है कि कल क्या था आज क्या है। उस क्रम में यह प्रदर्शनी लगाई गई है 4 साल बेमिसाल। विपक्ष का कहना है कि 4 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ है, बार बार विपक्ष कह रही है। अब आप लोग मीडिया से हैं, आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष 15 सालों में क्या किया जनता जानती है। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, आज वह मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अनाप शनाप बक रहे हैं। लेकिन आज हमारे वही मंच पर ऊर्जा राज्य मंत्री बैठे ही थे कि अचानक लाइट कट गई और अधिकारियों में लाइट कटने से हड़कंप मच गया। सबसे बड़ा सवाल है कि ऊर्जा राज्य मंत्री के मौजूद होने के बावजूद भी लाइट कट गई। वही मंच से रमाशंकर सिंह पटेल ने पिछली सरकार को बिजली को लेकर कोसते नजर आए। मिर्जापुर से एनबी न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। पंजाब सरकार द्वारा आज नई बिल्डिंगों का निर्माण किया गया, जिसके चलते हुए थाना सदर पुलिस की जो नई बिल्डिंग है उसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने किया। वाली गल है जिथे अज बिल्डिंग नवी उद्घाटन किया है, 2 करोड़ रुपया लगे। इत्थे छप्पड़ पानी होर लोग रोदे फिरते होंगे सी, ना अफसरां नूं बैठण नूं जगह सी, ना लोकां नूं बैठण नूं जगह सी। अज पूरे पंजाब च कई थाणिਆਂ ਦਾ और ਵੱਖ-ਵੱਖ ऑफिसां ਦਾ उद्घाटन होया। अज इत्थे पटियाले सदर थाने का उद्घाटन किया और मन नूं देख के बड़ी खुशी हुई है कि लोगों के बैठण वास्ते और जिहड़े मुलाजम ने उन्होंने काम करन वास्ते, मुंशी के काम करन वास्ते, SHO के काम करन वास्ते, हवाला जिवें लेडीज़ का वखरा ते वो सारा सिस्टम जिहड़ा बनाया है, मैं समझदा कि बहुत अच्छे तरीके दे नाल
ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ 10,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ अगर ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸ नहीं है, कोई जगह चंगे औजार नहीं है तो काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो और भी बिल्डिंगें हैं जिनकी हालत खस्ता है, उनका भी विकास कार्यों का जो काम है बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ तक कहा साधु सिंह धर्मसोत ने कि लोग चाहते हैं 2022 के चुनाव कैप्टन अमरिंदर लड़ें और लड़कर फिर दोबारा कैप्टन जो है अपनी सरकार 2022 में भी बनाए। पटियाला से कैमरामैन सोनू के साथ अविनाश कंबोज, ANV न्यूज़ पटियाला। इंदौर नगर निगम और जिला कलेक्टर की संयुक्त टीम मिलकर जहां इंदौर में लगातार जो लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में ज्ञात हो कि इंदौर में गुरु कृपा होटल पर भी कल रात 10 बजे के बाद भी यहां पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर इस होटल को सील किया गया है। ज्ञात हो कि इंदौर में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और यही वजह रही कि कल रात जो रिपोर्ट इंदौर में आई है वो 500 से ज़्यादा कोरोना के आंकड़े इंदौर में सामने आने के बाद जहां जिला कलेक्टर की संयुक्त टीम और नगर निगम की टीम लगातार जो लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसे में ज्ञात हो कि इंदौर में जहां रात 10 बजे के बाद कर्फ्यू है, ऐसे में पूर्ण रूप से कर्फ्यू होने के बाद भी इंदौर के गुरु कृपा होटल की अगर बात करें तो यहाँ पर रात 10 बजे के बाद भी यहाँ पर अंदर बैठाकर खाना खिलाया जा रहा था। जिसके बाद जब नगर निगम की टीम को इसके बारे में जानकारी लगी, भनक लगी, तो तुरंत नगर निगम ने एक्शन लेते हुए यहाँ पर कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए हालांकि इंदौर नगर निगम ने इस होटल को सील कर दिया गया है, जो कि लगातार कोरोना गाइडलाइन का ये होटल उल्लंघन कर रही थी, जिसकी वजह से इस होटल को सील किया गया है। ज्ञात हो कि इंदौर में कोरोना के लगातार केस बढ़ते हुए नगर निगम की टीम ने सख्त हिदायत दी है कि जो लोग भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में इंदौर में रात 10 बजे के बाद भी ऐसी कई होटलें हैं जो लगातार मनमानी करते हुए नज़र आती हैं और लगातार जो है अपनी गुरु कृपा होटल भी इसी कड़ी में सामने आया, जहां पर रात 10 बजे के बाद भी यहां पर खाना खिलाया जा रहा था। जिसके बाद यहां पर जिला प्रशासन की संयुक्त और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मिलकर यहां पर एक कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए इस होटल को सील किया गया। ज्ञात हो कि इंदौर में इसके पहले भी कई होटलों को और ऐसे कई उद्यानों को सील किया गया है। लॉकडाउन के दौरान जो लॉकडाउन में क्या बोलते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, जिसके द्वारा मास्क नहीं पहना जा रहा, उस पर लगातार नगर निगम की कार्रवाई की जा रही है और जिला प्रशासन के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है। अन्य TI साहब के द्वारा भी, ADM साहब भी, सभी लगे हुए हैं, सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अन्य कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार से इसका पालन नहीं कर रहा है तो उसका स्पॉट फाइन भी किया जा रहा है और उनको हिदायत भी दी जा रही है। साथ साथ कितने स्पॉट फाइन किए गए हैं? अभी तक मेरे द्वारा 111 स्पॉट फाइन किए गए हैं। जो बिना मास्क के घूम रहे थे लोग उनके ऊपर किए गए हैं। सर कुछ गार्डन्स होटल्स की चल रही थी, उन पर भी कार्रवाई का? हाँ, आज माननीय SDM महोदय मैडम आए थे तो उनके द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। तो ये गुरु कृपा होटल जो है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बिना मास्क के थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी उसमें नहीं हो रहा था। जहां इसके पहले इंदौर के पाकीजा और अपना स्वीट्स को भी सील किया गया था, इसी कड़ी में इंदौर के गुरु कृपा होटल को भी एक बार फिर सील किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश से कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। जनपद जालौन की जिला कारागार औरई को ISO सर्टिफिकेट मिला। आपको बता दें कि जालौन जिला कारागार यूपी की तीसरी जेल बनाई गई है, जिससे यह सर्टिफिकेट दिया गया। औरई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह प्रमाण पत्र यूपी के श्रम व सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने औरई जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा को सौंपा। बता दें कि ISO प्रमाण पत्र जिला कारागार की साफ सफाई, आधुनिक व्यवस्था, बंदियों की देखरेख समेत अन्य सुविधाओं को लेकर दिया जाता है। जिला कारागार को यह उपलब्धि मिलने के बाद जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं, रोजगार सृजन से जुड़े कार्यक्रमों के साथ साथ उनके वैदिक विकास के लिए पुस्तकालय भी बनाया गया है। ISO सर्टिफिकेट किसी भी संस्था को उसकी गुणवत्तापरक सेवाओं के लिए दिया जाता है। जो भी मैनुअल होते हैं, किसी भी संस्था के नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार क्लाइंट्स को पूरी सुविधाएँ दी जा रही होती हैं और गुणवत्तापरक रूप से दी जाती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, उसके कुछ मानक हैं, वो अपने मानकों पर सर्वे करते हैं। उनके आधार पर संस्था का यहाँ भी लगभग 7 बार उनकी टीम ने सर्वे किया। उसके बाद उनके सारे मानक जब पूर्ण हुए तो उन्होंने बंदियों की सुनिश्चित और सुरक्षित अभिरक्षा के संदर्भ में ये
ISO सर्टिफिकेशन किया है। आपके अनुसार अभी क्या ज़रूरत है और जेल में भी? जेल में वर्तमान स्थिति में लगभग सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। मैनुअल के अनुसार जो भी बंदियों की रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी है। इसको आप किस प्रकार की उपलब्धता मानते हैं? ये निश्चय ही एक बुंदेलखंड के जालौन जिले के जैसा औरई जेल के लिए इस तरह का सर्टिफिकेशन मिलना निश्चय ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे कि जेल से निकलने के बाद बंदी अपराध की ओर अग्रसर न हो और अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर पाएं। ANB न्यूज़ मयंक राजपूत, जालौन। रीवा जिले में आए दिन ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी बीते दिन ही ATM से ठगी करने का मामला सामने आया था, जिसकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। तलाश पूरी भी नहीं हुई कि एक और नया मामला सामने आ गया, जिसमें पीड़ित के खाते से 3,98,000 रुपये ठग के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से ठगी कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि रीवा जिले के समान थाना अंतर्गत ढेकाहा निवासी पंकज सिंह परिहार, जो कि मोबाइल की दुकान संचालित करते हैं, उनसे ठग सेना का अधिकारी बताकर और मोबाइल ऑनलाइन के माध्यम से बिक्री करने का बताकर उनके खाते से 3,98,000 रुपये निकाल लिया है। ठग के द्वारा पहले पीड़ित के मोबाइल में एक लिंक भेजी गई और बोला गया कि आपको ऑनलाइन मोबाइल भेज दी जाएगी। जैसे ही पीड़ित ने लिंक को ओपन किया तो पीड़ित के खाते में 10 रुपये आ गए और इसके बाद पीड़ित मोबाइल ऑर्डर कर दिया। लेकिन ये पूरी घटना 3 मार्च की है। 3 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच पीड़ित के खाते से 3,98,000 रुपये कट गए, लेकिन ना तो पीड़ित के मोबाइल में बैंक द्वारा मैसेज आया और ना ही कुछ। जब पीड़ित अपना खाता चेक करने गया और देखा कि उसके खाते से 3,98,000 रुपये कम है, तब वह इस बात की जानकारी बैंक से ली। बैंक द्वारा बताया गया कि आपके खाते से 3,98,000 रुपये कट चुके हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित के द्वारा सिविल लाइन थाने में दर्ज करवा दी गई है। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। पंकज सिंह परिहार निवासी ढका के हैं। ये मोबाइल की दुकान चलाते हैं। इनके मोबाइल पर एक लिंक आई थी मोबाइल बेचने के लिए। किसी ने सेना का अधिकारी बन किसी अज्ञात व्यक्ति ने सेना का अधिकारी बन के इनके पास लिंक भेजा था और विश्वास दिलाने के लिए एक क्रैश कूपन भेजा कि इसको इस तरह से जब आप क्लिक करोगे तो पैसा आएगा। तो जब इनने उसको क्लिक किया तो 10 रुपये इनके खाते में आ गए। उसी लिंक पर इनने 5,000 रुपये उसको भेजे, लेकिन किस्तों में कर के 3-4 दिन तक इनका पैसा उस लिंक पे कटता रहा। जब टोटल 3,98,000 रुपये पैसे कट गए तब इनने देखा कि इनके पैसे अवैधानिक तरीके से कट गए हैं। इनके द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई, जिस पर से धारा 420 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तलाश की जाए। ANB न्यूज़ आपसे अपील करता है कि अगर कभी भी आपके मोबाइल में ऐसी लिंक आए और कोई आपको लालच देने की कोशिश करे तो उस लिंक को ओपन ना करें। पूरी तरह से सोच समझ लें, इसके बाद ही लिंक को ओपन करें, क्योंकि आए दिन रीवा जिले में ही नहीं पूरे देश में ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ANB न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਨ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे
सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रज के राजा बांके बिहारी के मंदिर में उन्होंने बांके बिहारी के साथ होली एक राशि को लेकर वृंदावन में परकम्मा का जन रैला देखने को मिल रहा है और 7 लोगों की करीब लाखों की संख्या में भीड़ दिख रही है। वहीं मतलब पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और व्यवस्था की गई है। वहीं करीब लाखों की संख्या में शारदलु भगवान के चरणों में आकर और यहाँ बिहारी जी की परिक्रमा लगा रहे हैं और होली का आनंद ले रहे हैं। मथुरा से रिंकू शर्मा, AN। काट कर तेल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कौशाम्बी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इंडियन ऑयल की कानपुर बरौनी पाइपलाइन को काट कर तेल चोरी करने वाले गिरोह को पर्दाफाश किया है। ये आज एक इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये गैंग मोस्टली औरैया और कानपुर देहात क्षेत्र के रहने वाले लोगों का है और ये लोग लगातार घटनाएं कर रहे थे। हमारे यहाँ जनपद कौशाम्बी में भी इन लोगों ने कोखराज थाना क्षेत्र में एक घटना की थी। उसके अलावा चरवा थाना क्षेत्र में घटना करने का प्रयास किया था, वो घटना वो कर नहीं पाए थे। इसके अलावा इन लोगों ने तमाम जनपदों में घटनाएं की हैं। जैसा कि अभी जानकारी में आ रहा है कि दिल्ली से लेके गुजरात, कलकत्ता, फतेहपुर, कानपुर और भी आगे के जनपदों में इन लोगों ने घटनाएं की हैं। इनके जो लिंकेजेस हैं वो दिल्ली में भी हैं, बनारस में भी हैं और भी अन्य जनपदों में है जिसको खंगाला जा रहा है। और इनके पास से भारी मात्रा में चीज़ें उपलब्ध हुई हैं, बरामद हुई हैं। पुलिस ने सेविलॉन की टीम की मदद से दिल्ली, औरैया, कानपुर के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है कि कौशाम्बी के कोखराज थाना और चरवा इलाके में पाइप काटकर लगभग 80 लाख रुपए का तेल चोरी किया था। जनवरी से इन 7 लोगों की तलाश थी। पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी।
बिजनौर में लगातार आपको बता दें, जिस तरह से आगामी चुनाव और होली का पर्व सामने आ रहा है, इसको लेकर शराब माफिया लगातार सस्ती शराब लाकर उत्तराखंड हरियाणा से लाकर यूपी में बेचने के फिराक में लगे रहते हैं। बिजनौर जो कि उत्तराखंड और हरियाणा के पास ही सटा हुआ है, इसलिए बिजनौर में लाकर ये माफिया सस्ते दामों में बेचते थे शराब। जनपद बिजनौर में शराब माफियाओं, शराब तस्करों के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया, जिसमें नगीना देहात, सेवहरा, शिवाला कला, नूरपुर आदि थाना क्षेत्रों में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड एवं हरियाणा मार्का की सैकड़ों पेटी शराब बरामद की गई, देसी शराब बरामद की गई, भट्टियाँ पकड़ी गई, लहन नष्ट किए गए एवं शराब के उपकरण पकड़े गए। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनकी संपूर्ण कीमत लगभग 12 लाख रुपए की। पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह एसपी ने निर्देश दिए सभी थाने को कि इस तरह के लोगों को जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में कई थाने की पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और कई लाख रुपए की शराब, आपको बता दें जिस तरह से एसपी द्वारा बताया गया कि 12 लाख रुपए की शराब अब तक पकड़ी जा चुकी है और कई आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं। कई थानों में जैसे नगीना देहात, शेरकोट और सिवाला कला, कई थानों की पुलिस ने, चांदपुर पुलिस ने और कई थानों की पुलिस ने इस तरह के अपराधियों को अब तक गिरफ्तार किया है। बिजनौर में सीधे एसपी का ये साफ कहना है कि यहाँ पर इस तरह का क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, एएनबी न्यूज़ बिजनौर। दिल्ली सरकार ने एक गाइडलाइन निकाली है। गाइडलाइन के अंदर कहा गया है होली और बारोफात और नवरात्रे इनको कैंसिल कर दिया गया है। मगर जिस तरीके से बात करें, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हम खड़े हैं इस टाइम मेट्रो फ्लाईओवर के नीचे, यानी कि इंदर लोक मेट्रो फ्लाईओवर के नीचे। यहाँ पर एक लगातार बाजार लगता है और भीड़ देखिए किस तरीके की लगी हुई है। जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ तक कि लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया और जिस तरीके से भीड़ है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से अधिकारियों को बोला गया है, चाहे वो डीसीपी साहब हो या एसडीएम साहब हो, लगातार सबको यही कहा गया है कि गाइडलाइन का फॉलो करवाना है। मगर जिस तरीके से यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कहे पालन नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ एक निगम पार्षद भी है यहाँ की, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो बाजार लगा हुआ है ये कारण क्या है और इसको जो सरकार ने गाइडलाइन दी है, गाइडलाइन का फॉलो क्यों नहीं कराया जा रहा है। मैडम एक तो ये बताइए आपको यहाँ पे गाइडलाइन का फॉलो क्यों नहीं कराया जा रहा है। देखिए, गाइडलाइन फॉलो कराने का काम प्रशासन का है और प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अरविंद केजरीवाल सरकार चलाने में पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। वो गाइडलाइंस तो निकाल देते हैं मगर उनको ये नहीं पता है कि उन गाइडलाइंस का पालन किस तरीके से कराया जाए। उन्होंने रैंडमली कहीं पर अपने सिविल डिफेंस के लोग खड़े किए हुए हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम है रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। जागरूकता अभियान ये लोग चलाते नहीं हैं। अगर कोविड हो जाता है लोगों को तो अस्पताल में कोई इंतज़ाम नहीं है। तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इनके एमएलएस को एरिया से कोई मतलब नहीं है, कोई एमएलए एरिया का संज्ञान नहीं लेता है और सरकार जो है पूरी तरीके से अपने मुद्दे से भटक चुकी है। अच्छा, यहाँ पर सिविल डिफेंस के जवान भी खड़े होते हैं, रोज चालान काटते हैं। आज जब बाजार लगा हुआ तो जो सिविल डिफेंस के जवान भी नहीं है। देखिए, केजरीवाल साहब ने सिविल डिफेंस के जवान जो हैं या जो भी उनके वॉलंटियर्स हैं उनके बेस में अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुँचाने का काम किया है। तो उनका अपनी ड्यूटी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। उनको महीने में उनकी सैलरी मिल जाती है और वो केजरीवाल साहब का और उनकी पार्टी का प्रचार करते रहते हैं। तो जब तक सीरियसनेस नहीं होगी तब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो पाएंगे। देखा आपने जिस तरीके से कहा कि जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं हर बार यही कहा जाता है और पब्लिक के बीच में आ जाता है चुनावी वादों को लेकर, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे। मगर जिस तरीके से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, देखिए बाजार किस तरीके से लगा हुआ और यहाँ पर देखिए यहाँ तक कि लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया। अगर मास्क नहीं लगाए जाएंगे तो किस तरीके की दिक्कतें होंगी ये सबके सामने है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर लगातार जिस तरीके से बाजार लगा हुआ है उससे साफ जाहिर है आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर भी कोरोना की पेशेंटों की गिनती जो है वो कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ती नजर आएगी। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज़ दिल्ली। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। धर्म नगरी अयोध्या में
एकादशी के दिन मतलब आज से हनुमानगढ़ी पर जाकर अयोध्या के साधु संतों और नागा साधुओं ने हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन के साथ हनुमान लला के साथ होली खेलने का शुभारंभ कर दिया है। मानना होगा कि होली का त्यौहार नज़दीक आते ही अयोध्या में एकादशी से होली का पर्व शुरू हो जाता है और होली के शाम तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जहां पर अयोध्या के साधु संत होली खेले रघुवीरा गीत के साथ आज अयोध्या हनुमानगढ़ी पर पहुंचकर हनुमान लला के मंदिर पर होली की शुरुआत की है। ऐसे में माना जाता है कि अयोध्या के साधु संत पंचकोशी परिक्रमा मार्ग से होते हुए ढोल नगाड़ों के साथ नागा साधु और साधु संत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली खेल रहे हैं। पूरे देशवासी को ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई। अब की बार राम वाली होली भगवान राम के साथ हनुमान जी स्वतः निकले हैं और हनुमान जी महाराज अभी हनुमान जी की आरती हुई, आरती के बाद हनुमान जी अभी निकलेंगे, 5 कोस की परिक्रमा करेंगे और हनुमानगढ़ी के नागा साधु के साथ में हनुमान जी निकले हैं। प्रमुख मंदिरों में जाएंगे, प्रमुख मंदिर को वहाँ पुजारी वहाँ का महंत हनुमान जी महाराज को अबीर लगाएंगे, अबीर लगाने के बाद उसके बाद ठाकुर जी के लगाएंगे। इस बार की होली ज़बरदस्त है क्योंकि इतने वर्षों के बाद भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो हनुमान जी महाराज अभी तक भगवान के भजन में मस्त रहते थे और मनन किया करते थे कि हमारे ठाकुर के, हमारे आराध्य के भव्य दिव्य मंदिर बने। इस बार मंदिर का भी कार्य शुरू हो गया है और पूरे देश को शुभकामना, पूरे देश को बधाई और आज से होली की शुरुआत हनुमानगढ़ी से शुरुआत हुई। अब की अयोध्या में जिस तरीके से अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे में अब की अयोध्या की होली खास मानी जा रही है। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल अयोध्या। मुरादाबाद जनपद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के नया मुरादाबाद में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब सदर SDM और पुलिस बल अतिक्रमण टीम अतिक्रमण हटाने के लिए नया मुरादाबाद पहुंचे थे। जैसे ही अतिक्रमण टीम ने अतिक्रमण हटाने के लिए JCB शुरू की तो वहां मौजूद लोगों ने अतिक्रमण टीम पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव होता देख पुलिस बल और सदर SDM और राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।